जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कपिल सिब्बल के सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल किसी भी मामले में हाथ डालते हैं तो उन्हें 11,000 वोल्ट का झटका ही लगता है। अब एक बार फिर से कपिल सिब्बल को बाकायदा कोर्ट रूम में खड़े करके फटकार लगाई गई है। 3 जजेस की बेंच ने बुरी तरीके से कपिल सिब्बल को कोर्ट रूम में लताड़ा है, क्योंकि कपिल सिब्बल इन दिनों ऐसी अतरंगी दलीलें पेश कर रहे हैं जिसे सुनकर के जज साहब भी बुरी तरीके से भड़क उठते हैं। दरअसल मामला आवारा कुत्तों के मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी कोर्ट में, और उसके बाद में कपिल सिब्बल ने ऐसी अतरंगी दलील पेश की कि सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरीके से जो 3 जजेस की जो बेंच है वो भड़क उठी और कपिल सिब्बल को खरी खोटी सुना डाली। इतना ही नहीं, कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में अब बार बार झटके लेकर के ही बाहर आते हैं, क्योंकि जब से सीजेआई सूर्यकांत की तरफ से हमारी न्यायपालिका की एक तरीके जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं, जब से उनमें कुछ बदलाव किए गए हैं, तब से सिब्बल साहब की मोनोपोली पूरी तरीके से ठप पड़ गई है। अब आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ जो सिब्बल को फटकार लगानी पड़ी जजेस को, इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे और आप लोग भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बता सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी आवारा कुत्तों को लेकर, और लगातार जो जजेस हैं उनका भी यही कंसर्न है कि इन आवारा कुत्तों को बिल्कुल भी सड़कों पर खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आवारा कुत्तों की वजह से लोगों को बहुत परेशानी होती है, ये काट लेते हैं, उनको रेबीज हो जाता है, और बहुत सारी समस्याओं पर जजेस की तरफ से जो है टीका टिप्पणी की जा रही थी। उसी समय अचानक से कपिल सिब्बल अपनी दलील पेश करते हैं, और दोस्तों पता क्या कहते हैं? कपिल सिब्बल कहते हैं कि जज साहब, कुत्ते सड़कों पर तो रहते ही नहीं है, यानी कि जो पब्लिक रोड है जहां से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है आता जाता है, कपिल सिब्बल के हिसाब से वहां पर कुत्ते रहते ही नहीं है, वो परिसरों में रहते हैं। ये कपिल सिब्बल की दलील थी। तो इस पर जज साहब ने सिब्बल साहब को बुरी तरीके से लताड़ते हुए कहा कि आप किस जमाने की दलील दे रहे हैं? आपको पता है, आप होश में हैं? आप क्या दलील पेश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि कुत्ते सड़कों पर रहते ही नहीं है, परिसर पर रहते हैं? जज साहब ने कहा कि ऐसी कोई भी सड़क नहीं है जहां पर कुत्ते आपको दिखाई ना दें, जहां पर वो खुलेआम ना घूम रहे हो, लोगों के लिए थ्रेट ना बन गए हो, और आप कह रहे हैं कि कुत्ते सड़कों पर घूमते ही नहीं है, आवारा कुत्ते भी परिसरों में रहते हैं। तो इस पर जब जज साहब ने यह कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी घिसी पटी दलीलें दे करके कोर्ट का वक्त जाया ना करें, आप जो दलील दे रहे हैं कम से कम आप सोचिए वो कितनी लॉजिकल है। आप कह रहे हैं कि आवारा कुत्ते सड़क पर टहलते ही नहीं है। इस पर जज साहब ने यह भी कहा कि सिर्फ आवारा कुत्तों के सड़क पर टहलने से समस्या नहीं है, जब भी उनके पास से कोई भी गाड़ी गुजरती है, जब भी उनके पास से कोई भी व्हीकल गुजरता है, तो वो उनके पीछे दौड़ते हैं, उनके ऊपर भौंकते हैं। इतना ही नहीं, रोड क्रॉस करते समय भी कोई भी अगर व्हीकल तेजी से आ रहा है तो एक्सीडेंट की भी वजह बनते हैं। तो इनके काटने से ना सिर्फ रेबीज का डर है, बल्कि इनकी वजह से जो रोड एक्सीडेंट तमाम होते हैं, जो सड़कों पर इनका एक तरीके से बोलबाला सा हो गया, जिसकी वजह से एक के बाद एक हमें तमाम रोड एक्सीडेंट देखने के लिए मिलते हैं। लोग कई गंभीर रूप से घायल होते हैं और कई स्थितियां तो ऐसी हो जाती हैं कि लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। और आप सिब्बल साहब कह रहे हैं कि आवारा कुत्ते सिर्फ और सिर्फ परिसरों में रहते हैं, वो सड़कों पर टहलते नहीं है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि मैं आपको ऐसे अनगिनत वीडियो दिखा दूंगा जहां पर आपको यह दिखाई देगा कि रोड पे किस तरीके से जो कुत्ते हैं वो मंडरा रहे हैं, लोगों के लिए थ्रेट बने हुए हैं, लोगों के ऊपर बार्क कर रहे हैं, और आप ये दावा कर रहे हैं कि कुत्ते तो सड़क पर रहते ही नहीं है। कपिल सिब्बल ने उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल देकर के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्हें कहीं ना कहीं जो है अपनी बातों में लेने की कोशिश की कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उनकी तरफ से एक बेहतरीन मुहिम चलाई गई थी जिसका नाम है CSVR मॉडल, और उसी मॉडल को अगर हम यहां पर लागू कर देंगे तो यकीनन तौर पर हम आवारा कुत्तों के ऊपर नकेल कस पाएंगे, लेकिन उन्हें शेल्टरों में भेजा जाना यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कपिल सिब्बल की तरफ से एक और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण दलील पेश की गई। उनके हिसाब से उनका यह कहना है कि अगर कोई एक कुत्ता लगता है कि बुरी तरीके से वो आक्रामक हो रहा है, जिससे अब लोगों को खतरा है, तो उसे वापस शेल्टर में लेकर के जाया जाए, वहां पर उसको टीका लगाया जाए और उसके बाद में उसको वापस से उसी जगह पर छोड़ दिया जाए। इस पर दोस्तों दोबारा से कपिल सिब्बल पर जो हमारे जजेस हैं
वो भड़क उठे। मैं एक बार आपको बता देता हूं कि 3 जजेस की जो बेंच थी उसमें कौन कौन शामिल है। 3 जजेस की बेंच में जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजरिया की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही थी। तो सिब्बल साहब ने कहा कि आवारा कुत्तों को उठा करके लेकर जाओ और उन्हें ट्रीटमेंट दो और उसके बाद में उसी जगह पर जहां से उन्हें पकड़ा गया था उसी जगह पर वापस से छोड़ दिया जाए। तो इस पर ये जजेस फिर से बुरी तरीके से भड़के और उन्होंने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि अब हम कुत्तों को काउंसलिंग देना भी शुरू कर दें, कुत्तों को हम पकड़ के लेकर के जाएं, उन्हें काउंसलिंग दें कि नहीं आपको किसी को काटना नहीं और उसी कुत्ते को वापस उसी प्लेस पर जाकर के छोड़ दें। आप किस तरीके की जो है दलीलें दे रहे हैं सिब्बल साहब, आपको अंदाजा है इस बात का? जो ऑलरेडी एनिमल आक्रामक हो चुका है और उसकी वजह से अब वहां के एरिया में अगर थ्रेट है, वो वहां के लोगों को काट सकता है, लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी बन चुका है, तो हम उसे वहां पर क्यों छोड़ेंगे? आप ये चाहते हैं कि अब कुत्तों को भी काउंसलिंग देनी शुरू कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की दलीलें दोस्तों इन दिनों ऐसी ऐसी देखने के लिए मिल रही हैं। आवारा कुत्तों का कंपैरिजन उन्होंने बाघों से कर दिया है। सिब्बल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जज साहब उत्तर प्रदेश में एक CSVR मॉडल लागू किया गया है। इसमें क्या होता है कि कोई भी बाघ अगर आदमखोर हो जाता है, वो सोसाइटी के लिए एक थ्रेट बन जाता है, तो उस आदमखोर बाघ को पकड़ लिया जाता है और उसके साथ में जो कुछ भी करना हो सरकार वो तय करती है ताकि लोगों की सुरक्षा की जा सके। तो सिब्बल साहब कह रहे हैं कि अगर एक बाघ आदमखोर है तो हम सभी बाघों को तो नहीं मार सकते। उन्होंने यह भी कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि नसबंदी हो और जिससे प्रदूषण कम हो। लेकिन यहां पर समझने की बात यह है कि सिर्फ नसबंदी इसका एक निवारण नहीं है। और जो लॉजिक कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दिया कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार जो CSVR मॉडल अपनाती है कि अगर एक बाघ आदमखोर है तो उसी का ट्रीटमेंट किया जाता है और उस बाघ को आदमखोर होने की वजह से बाकी दूसरे बाघों को नहीं मारा जाता। तो ये ऐसा कहां हो रहा है कुत्तों के साथ में भी? किसने ये कहा है कि एक कुत्ता अगर पागल हो गया है, जो लोगों को काटने में लगा हुआ है, उसकी वजह से दूसरे कुत्तों को मारा तो नहीं जा रहा है, जान से तो नहीं मारा जा रहा है, जैसे कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार के मॉडल का कंपैरिजन करके बताया कि अगर एक बाघ आदमखोर है तो हम दूसरे बाघों को मार तो नहीं सकते। और पहले तो बाघ और कुत्ते के बीच में बहुत ही बेवकूफाना भरा यह कंपैरिजन है। आप शेरों की बात कर रहे हैं, बाघ की बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हम इन्हें कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते। और हां, अगर कोई भी ऐसा एनिमल जो आदमखोर हो चुका है, जो आक्रामक हो चुका है, जो सोसाइटी के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है, उसको मारना पड़ेगा। और ठीक वही हाल कुत्तों के साथ में, अगर कोई भी कुत्ता ऐसा है जो वाकई में हमारी सोसाइटी को बेहद जो है खतरनाक स्थिति में धकेलना चाहता है, उन लोगों को काट रहा है, बच्चों की जान ले रहा है, तो उसके साथ में ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा। लेकिन कपिल सिब्बल ऊल जुलूल कंपैरिजन देकर के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कर रहे थे, उस पर जज साहब बुरी तरीके से भड़के हैं। उन्होंने लताड़ा है, कोर्ट रूम में खड़ा करके सिब्बल साहब को फटकार लगाई है कि आप किस तरीके की दलीलें दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि मुद्दा सिर्फ काटने का नहीं है, कुत्ता पीछा भी करता है गाड़ियों का, दौड़ता है व्हीकल के पीछे और इससे सड़क दुर्घटनाएं बड़े पैमाने पर होती हैं। जब सिब्बल ने कहा कि कुत्ते सड़कों पर नहीं बल्कि परिसरों में रहते हैं, तो इस पर इन्हें आज ठीक ठाक फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई है। और आज कपिल सिब्बल साहब सुप्रीम कोर्ट से फटकार लेकर के घर वापस आए। और इसीलिए मैंने रिपोर्ट की स्टार्टिंग में ही कहा कि इन दिनों कपिल सिब्बल के जो सितारे हैं वो इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं। जो भी केस ही अपने हाथ में लेते हैं, हर केस में इन्हें 11,000 वोल्ट का झटका लगता है। पिछले कुछ दिनों से आप देख लीजिए, SIR पर ममता सरकार का पक्ष रखना हो, ममता बनर्जी से लेकर के MK स्टालिन, दिल्ली में कांग्रेस, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों का इन्होंने पक्ष रखा, इन्हें झटका ही लगा। उसके बाद में उमर खालिद और शर्जील इमाम के केस में हमने देखा क्या हाल हुआ है। इसमें तो खैर कपिल सिब्बल नहीं, बड़े बड़े सिद्धार्थ लूथरा, सिद्धार्थ दबे, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, ये सारे के सारे वकीलों की जो है धराशाही हो गई। सारी दलीलें सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी झटका दे दिया। और पशु प्रेमियों के लिए जो दलीलें पेश कर रहे हैं कपिल सिब्बल, ये भी थोड़ी सी मुझे सुनने में अतरंगी लगी हैं, तो जज साहब को तो क्यों ही नहीं लगेंगी। बहरहाल
आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।